नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी व्यवसाय आचरण एवं नीति से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है, तो ये सफल हो सकता है अच्छे व्यक्तित्व द्वारा। जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता हो जाती है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है, तो यह सामना करता है प्रभावशाली ढंग से। व्यवसाय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, तो प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो ये उद्देश्य हो जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा के। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य हैं, तो ये उद्देश्य हो जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास। व्यावसायिक आचरण क्या है, तो व्यावसायिक आचरण हो जाते हैं नीतिकर्ता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हो। नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित हो जाते हैं नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के वह तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। नियोक्ता को और कर्मचारियों में संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला आते हैं, तो ये आती हैं नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण में। व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं बौद्धिक ज्ञान संपदा। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय से चयन में सहायता देता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये अंतर्गत आता है व्यावसायिक आचरण नीति में। समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यावसायिक आचरण नीति। व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं, तो प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं 7। व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये सिद्धांत हो जाते हैं सच चरित्रता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी। और 7वां हो जाता है हमारा नेतृत्व। गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो ये प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं व्यावसायिक आचरण के। व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है, तो ये संबंध हो जाता है नीतिकर्ता से। किस किताब में उन मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं व्यावसायिक आचरण संहिता नीली किताब से। जब किस व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। इसे कहते हैं कॉपीराइट। लेखन कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उस बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कॉपीराइट।
व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तक कहलाती है। तो मानदंड पुस्तक कहलाती है ब्लू पुस्तिका। व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यकता शर्त कितनी है? अनुपालन की आवश्यकता शर्तें हो जाती हैं 7। व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यकता ये शर्तें हैं, तो ये शर्तें हो जाती हैं, पहली हो जाती है सहयोग, दूसरी सद्भावना, तीसरी ईमानदारी, चौथी जिम्मेदारी, पांचवी सहयोगी की सुरक्षा एवं कल्याण, छठी कानून का पालन, सातवीं हो जाती है विश्वसनीयता। जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है तो उसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। तो ये कार्रवाई की जाती है दंडात्मक। व्यावसायिक आचरण संहिता किन सिद्धांतों का व्यक्त कराती है? तो ये कराती है व्यावसायिक आचरण संहिता उन मामलों में दिशा निर्देशन का कार्य करती है जहां कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट है। यह नीति पालन में आवश्यक तत्व है। एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पेटेंट। एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रेडमार्क। शिक्षा के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं? तो प्रमुख आधार हो जाते हैं 5। शिक्षा के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो ये प्रमुख आधार हो जाते हैं सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, पूर्ण ग्रह से रहित, भेदभाव रहित, शिक्षण अभिरुचि। प्रबंध के स्तर होते हैं, तो प्रबंध के स्तर होते हैं 3। प्रबंध के स्तर कौन कौन हैं? तो प्रबंध के स्तर हो जाते हैं उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षीय तथा परिचालन स्तर। NCERT द्वारा कितने मान्य मूल्यों का उल्लेखन किया गया है? तो ये मान्य मूल्यों का उल्लेखन किया गया है 80 का। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं धर्म, वंश, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद। दंड मुक्त बचपन क्या है? दंड मुक्त बचपन हो जाता है 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से है। शिक्षक संस्थान प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है? तो ये कार्य करता है शिक्षक एवं संसाधक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहकर्मियों को अनुदेशन सामग्री प्रदान करने का नेतृत्व करता है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन है, तो सीखने के नियमों का प्रतिपादक हो जाता है थॉर्नडाइक। कोहलर का प्रयोग सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, तो कोहलर का प्रयोग सीखने के सिद्धांत से संबंधित हो जाती है सूझ। संवेदी स्मृति होती है, तो संवेदी स्मृति होती है 4 सेकंड। व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है, तो ये विकास होता है संबंधों का। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है समाज से। थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापने से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है अभिवृत्ति से। गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया था? तो यह अधिक बल दिया था व्यावसायिक शिक्षा पर। व्यावसायिक शिक्षा बल के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाता है गांधी जी का। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है, तो यह कहा गया है सामवेशी शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।